अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था अब्बू। तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ अब्बू, मैं वाकई जानना चाहता हूँ कि पैगंबर के साथ क्या हुआ था। क्या लोगों ने उन्हें आग में फेंक दिया था? क्या हुआ था अब्बू? ठीक है, मैं तुम्हें बाकी की कहानी सुनाऊंगा। गौर से सुनो। बिस्मिल्लाह। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और भयानक आग। जब लोगों को यह मालूम हुआ कि वो पैगंबर अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने मूर्तियों को नेस्तनाबूद किया, वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने फैसला किया उन्हें ऐसी आग में जलाने का जो अब तक किसी ने नहीं देखी थी। सबसे पहले उन्होंने लकड़ियां जलाने के लिए एक गहरा गड्ढा खोदा। जितनी भी लकड़ियां वो ढूंढ सकते थे उन्होंने इकट्ठी की और आग लगानी शुरू की। कई दिनों तक लोग उसमें लकड़ियां डालते रहे और आग दिन ब दिन ताकतवर होती गई। आग क्योंकि बहुत खतरनाक हो चुकी थी, इसलिए गर्माहट के कारण कोई भी उसके नजदीक नहीं जा सका। आग इतनी ऊंची हो गई कि परिंदे भी उसके ऊपर से पर नहीं मार सके। कई लोगों ने बेबीलोन में लगी इस खौफनाक आग के बारे में सुना और उन्होंने इस हादसे का चश्मदीद बनने के लिए शहर तक का सफर किया। फिर एक दिन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ और पैर बांध दिए और उन्हें एक गुलेल पर चढ़ाया ताकि उन्हें आग में दूर से फेंका जा सके। तभी पैगंबर के सामने जन्नत से एक फरिश्ता आया और उसने कहा कि वो जो भी रजा मांगना चाहते हैं वो पूरी होगी। पैगंबर आसानी से अपने आप को आग से बचाने की गुहार लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं बस ये चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानल ताला मुझसे खुश रहे, उन्होंने कहा। अब जो कुछ हुआ वो हैरत अंगेज था। जब पैगंबर आग में गिरे तो आग अचानक ठंडी हो गई। आग ने सिर्फ उन रस्सियों को जलाया जिनसे पैगंबर बंधे थे और पैगंबर को कोई नुकसान नहीं हुआ। पैगंबर आग के बीचों बीच ऐसे बैठे रहे जैसे वो बागीचे में बैठे हों। वो वहां बैठे रहे और अल्लाह की शान में कसीदे करते रहे। जो कुछ भी हो रहा था लोग उसे देख नहीं सकते थे, लिहाजा उन्होंने इंतजार किया आग के बुझने तक का। और आखिरकार जब आग बुझ गई तब पैगंबर उसमें से निकल आए और उनकी जिस्म पर आग से जलने का कोई निशान नहीं था। लोग ये देखकर हैरान रह गए। ये एक मोजज़ा था। इब्राहिम का अल्लाह वाकई सच्चा मालिक है, उनमें से कुछ ने कहा। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग अभी भी बुतों के तोड़े जाने से बहुत नाराज थे। उन्होंने मुकदमे के लिए पैगंबर को बादशाह के महल ले जाने का फैसला किया। सिपाही आए, उन्होंने पैगंबर को गिरफ्तार किया और वो उन्हें निम्रोद बादशाह के महल ले गए। हाथों में जंजीरें डालकर उन्हें महल तक लाया गया। निम्रोद को यह बात मालूम थी कि पैगंबर ने उन बुतों को नेस्तो नाबूद किया है जिनकी वे इबादत करते थे। बताओ तुमने हमारे बुतों को तबाह क्यों किया? उसने पैगंबर से पूछा। वो महज बुत थे, वो कोई खुदा नहीं थे, पैगंबर ने जवाब दिया। तो कौन है सच्चा मालिक? निम्रोद ने पूछा। पैगंबर ने अदब से जवाब दिया, सिर्फ एक ही सच्चा मालिक है, अल्लाह सुब्हानल ताला। वही हमें जिंदगी और मौत अता करता है। पैगंबर की बात सुनकर बादशाह नाराज हो गया। वो गुस्से में खड़ा हुआ और बोला, मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूँ, तुम बस इंतजार करो और देखते जाओ। उसने अपने सिपाहियों से 2 गुलामों को वहां लाने को कहा। बादशाह ने एक गुलाम को मारने को कहा। सिपाहियों ने हुक्म सुनने के बाद अपनी शमशीर निकाली और एक गुलाम को मार दिया। तुमने देखा, मैं मौत दे सकता हूँ, निम्रोद ने फक्र से कहा। अब दूसरे को भी मार डालो, निम्रोद ने सिपाहियों से कहा। लेकिन इसके पहले कि सिपाही अपनी तलवार से वार करते, उसने उन्हें रुकने को कहा। उसने उन्हें हुक्म देते हुए कहा, उसे मत मारो, उसे जिंदा छोड़ दो। और फिर वो पैगंबर की तरफ मुखातिब होते हुए बोला, देखा, मैं जिंदगी भी दे सकता हूं, तुमने ये देख लिया है। पैगंबर ने जवाब दिया, अल्लाह सुब्हानल ताला मशरिक से सूरज उगाता है, क्या तुम उसे मगरिब से उगा सकते हो? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? निम्रोद खामोश हो गया। वो वाकई पैगंबर के जवाब देने से बहुत नाराज था। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की इबादत के लिए लंबे वक्त तक बुलाया,
लेकिन बेबीलोन में कोई भी उनकी बात सुनने वाला नहीं था, सिवाय एक औरत और एक मर्द के। उस औरत का नाम सारा था और वो बाद में उनकी बेगम बनी। आदमी का नाम लूत था और उसे भी बाद में पैगंबर का दर्जा हासिल हुआ। कई सालों तक लोगों को बुलाने के बाद जब पैगंबर को यह एहसास हुआ कि कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने दूसरे मुल्क जाने का फैसला किया। वो दूसरे मुल्कों को भी अल्लाह की मर्जी से वाकिफ कराना चाहते थे। पैगंबर ने अपने वालिद से अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पैगंबर के साथ उस औरत और लूत अलैहिस्सलाम ने अपने लंबे सफर का आगाज किया। लोगों को अल्लाह सुब्हानल ताला का कौल सुनाते हुए वो लोग सीरिया, फिलिस्तीन और इजिप्ट से गुजरे। रास्ते में उन्हें जो भी जरूरतमंद नजर आता वो उसकी मदद करते। उन्होंने बहुत सारे नेक कामों को अंजाम दिया जिससे लोग खुश हुए। इसी बीच पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम समंदर की तरफ चले गए और वहीं बस गए। और कुछ महीनों के बाद पैगंबर ने सारा से निकाह किया। वो एक अच्छी अकीदतमंद थी और वो बच्चे चाहती थी ताकि वो बड़े होकर लोगों को अल्लाह का कौल सुना सकें। पैगंबर और उनकी बेगम कई दिनों तक रेगिस्तान में सफर करती रहे। एक दिन वो एक शैतानी बादशाह के इलाके में पहुंच गए। शैतान बादशाह को जब पैगंबर की खूबसूरत बेगम के बारे में मालूम हुआ तो उसने उन्हें ले जाना चाहा और इसलिए उसने अपने कुछ सिपाही पैगंबर को लाने के लिए भेजे। सिपाही पैगंबर को बादशाह के सामने ले आए। तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? शैतान बादशाह ने पूछा। पैगंबर ने जवाब दिया कि वो उनकी बहन है। फिर शैतान बादशाह ने पैगंबर से सारा को उसके सामने लाने के लिए कहा। वो बोला कि वो उस खूबसूरत औरत से मिलना चाहता है जिसका जिक्र उसकी पूरी रियासत में हो रहा है। पैगंबर अपनी बेगम के पास गए और बोले, बादशाह तुमसे मिलना चाहता है। उसे ये बिल्कुल मत बताना कि तुम मेरी बेगम हो, क्योंकि मैं उससे ये कह चुका हूं कि तुम मेरी बहन हो। पैगंबर ने अपनी बेगम से कहा। जब सारा बादशाह के महल में पहुंची तो बादशाह उसकी खूबसूरती देखकर हैरत में पड़ गया और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो सारा की तरफ हाथ बढ़ाता उसके हाथ सख्त हो जाते और वो उन्हें हिला भी नहीं पाता। शैतान बादशाह घबरा गया और उसने सारा से इल्तिजा की, अल्लाह से मेरे लिए पनाह मांगो और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब सारा ने अल्लाह से गुजारिश की तो बादशाह के हाथ ठीक हो गए। लेकिन जिस पल बादशाह को यह लगा कि उसके हाथ अब ठीक हो गए हैं, उसने फिर से सारा को पकड़ने की कोशिश की और दूसरी बार उसके हाथ फिर से एकदम सख्त हो गए और वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं हिला सकता था। अल्लाह से मेरे लिए माफी मांगो, मैं दोबारा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बादशाह ने कहा। सारा ने फिर अल्लाह से इल्तिजा की और एक बार फिर बादशाह के हाथ दुरुस्त हो गए। अब बादशाह को एहसास हुआ कि सारा कोई आम औरत नहीं है, लिहाजा उसने सारा को एक तोहफा दिया। उसने उन्हें एक नौकरानी सौंपी जिसका नाम हजर था। जब सारा घर लौटी तो पैगंबर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। अल्लाह ने शैतान बादशाह को एक सबक सिखाया और उसने मुझे एक नौकरानी दी जिसका नाम हजर है, सारा ने जवाब दिया। कई बरस बीत गए और पैगंबर अब बूढ़े हो चले। उनके बाल सफेद हो गए, लेकिन उन्होंने लोगों को अल्लाह सुब्हानल ताला की राह दिखाना जारी रखा। सारा भी अब बुजुर्ग हो गईं और उन्हें एहसास हुआ कि अब वो बच्चों को पैदा करने के काबिल नहीं रहीं। लिहाजा उन्होंने पैगंबर को उनकी नौकरानी हजर से निकाह करने को कहा। फिर उन्होंने अल्लाह से उन्हें औलाद से नवाजने की गुजारिश की। कुछ महीनों बाद हजर की कोख से एक बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा इस्माइल। अब पैगंबर बहुत बूढ़े हो गए। एक दिन पैगंबर जागे और उन्हें यह लगा कि अल्लाह उन्हें कोई काम सौंपना चाहते हैं। लिहाजा वो हजर के पास गए। उन्होंने कहा, इस्माइल को साथ लो और लंबे सफर के लिए तैयार हो जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम
और अपनी बाहों में बच्चे को लिए उनकी बेगम बहुत लंबे वक्त तक सफर करते रहे। वो लंबे वक्त तक चलते रहे और एक सूखे रेगिस्तान में पहुंचे जो कि अल-मरवाह पहाड़ों के नजदीक था। वहां फल, दरख्त, खाना और यहां तक कि पानी तक नसीब नहीं था। उस रेगिस्तान में जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। पैगंबर, उनकी बेगम और उनके बच्चे के पास बहुत थोड़ा सा खाना और पानी बाकी था, जो कि ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के लिए ही काफी था। पैगंबर अचानक मुड़े और दूर जाने लगे। उनकी बेगम जल्दी से उनके पीछे गई। आप कहां हमें इस बियाबान में छोड़कर जा रहे हैं? वो रोते हुए बोली। लेकिन पैगंबर ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो दूर जाते रहे। उन्होंने उन्हें फिर आवाज लगाई, लेकिन पैगंबर खामोश रहे और दूर जाते रहे। आखिरकार वो समझ गई कि पैगंबर खुद ये नहीं कर रही हैं, बल्कि अल्लाह ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है। क्या आपको ऐसा अल्लाह ने करने को कहा है? उन्होंने उनसे पूछा। पैगंबर ने सिर हिलाकर हामी भरी और चलते रहे। उनकी बेगम ने कहा, हम गुम नहीं हो सकते, क्योंकि जिस अल्लाह ने यह हुक्म दिया है वो हमारे साथ है। अपनी बीवी और बच्चे को बियाबां रेगिस्तान में छोड़ने के बाद पैगंबर बहुत उदास थे। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उन्होंने अल्लाह से गुजारिश की कि उनकी बीवी और बच्चे को खाना नसीब हो जाए। उन्होंने अल्लाह से उनकी मदद के लिए कुछ रहमदिल लोग वहां भेजने को कहा। अरे नहीं, पैगंबर ने अपनी बेगम और बेटे को क्यों छोड़ा? उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अल्लाह ने उन्हें ऐसा हुक्म दिया था। इसके बाद क्या हुआ? मैं तुम्हें बाकी कहानी कल सुनाऊंगा। ठीक है अब्बू। इसके पहले मैं जाऊं, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो बताओ, पैगंबर को आग में क्यों फेंका गया? ये रहे तुम्हारे इशारे। पहला, उन्होंने उन बुतों को तोड़ा जिनकी वे परस्तिश करते थे। दूसरा, उन्होंने बुतों की चोरी की। और तीसरा, उन्होंने बुतों को जला दिया। ये बहुत आसान है। पैगंबर को आग के हवाले किया गया क्योंकि उन्होंने बुतों को तबाह किया जिसकी लोग इबादत करते थे। माशाअल्लाह, ये सही जवाब है। शुक्रिया अब्बू। पैगंबर ने बादशाह निमरूद को क्या करने को कहा? पैगंबर ने बादशाह को सूरज को मगरिब से उगाने के लिए कहा। ये सही है ना अब्बू? फिर से सही जवाब। अब मुझे बताओ, जब पैगंबर ने बेबीलोन छोड़ा तब उनके साथ कौन था? पैगंबर के भतीजे उनके हमसफर बने। एक और अकीदतमंद सारा भी उनके साथ चल पड़ी। बहुत अच्छे। अच्छा, ये बताओ, पैगंबर के पहले बेटे का नाम क्या था? वो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। माशाअल्लाह, फिर से सही जवाब। और अब मेरे जाने का वक्त है। इंशाअल्लाह मैं तुम्हें बाकी कहानी कल सुनाऊंगा।